बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने का बयान सुन के जाइएगा आप लोग, वीडियो पर मत करिएगा, इसको सुन के जाइएगा। सवाल: खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ गठ्ठों तक धोएं। सिर्फ एक हाथ या सिर्फ एक उंगलियां न धोएं कि सुन्नत अदा न होगी। खाने से पहले हाथ धोकर पोंछना मना है। मतलब देख लीजिए, जैसे हाथ बहुत लोग धुलते हैं फिर पोंछ लेते तब खाना खाते, तो नहीं, ये गलत है, मना है। और खाने के बाद हाथ धोकर पोंछ ले। खाने के बाद हाथ धुलते हो ना, तो उसके बाद पोंछ सकते हैं आप लोग, धोकर पोंछ ले कि खाने का असर बाकी न रह जाए। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए तो यह दुआ पढ़े: बिस्मिल्लाहिल फी अव्वलिल व आखिरिह। रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाए और हाथ रोटी से न पोंछे। बहुत लोग हाथ रोटी से पोंछ लेते हैं, ये न पोंछे, कभी न पोंछे। हाँ, हाथ रोटी से न पोंछे। नंगे सर खाना अदब के खिलाफ है। मतलब देखिए, सर अगर ढका है तो खाना खाइए, अच्छा बेहतर है। नंगे सर जहाँ तक हो, नंगे सर खाना बिल्कुल ना खाएं, ये बहुत गलत है, शरीयत के खिलाफ बहुत गलत है। हदीस में बयां किया गया है कि नंगे सर खाना ना खाएं, नंगे सर खाना ना खाएं, अदब के खिलाफ है। खाना दाहिनी हाथ से खाएं। खाना दाहिने हाथ से खाएं। देखिए, ये मेरा दाहिना हाथ है, खाना इससे खाया जाता है। खाना दाहिने हाथ से खाएं। बाएं हाथ से खाना शैतान खाता है। बाएं हाथ से खाना शैतान खाता है। शैतान का काम है ये, मतलब शैतान बाएं हाथ से खाना खाता है, समझ जाइएगा आपको। खाने के वक्त बायां पाँव बिछा दें। मतलब खाने के वक्त बायां पाँव बिछा दें और दाहिना खड़ा रखें और दाहिना पैर खड़ा रखें। मतलब ये दाहिना पैर खड़ा रखें। बातें करते रहें। बिल्कुल चुपचाप रहना मुजस्सियों का तरीका है। बिल्कुल चुपचाप रहना मुजस्सियों का तरीका है। मगर बुरी बातें ना करें। जैसे कि बहुत लोग खाना खाते हैं, उल्टा सीधा बातें बकने लगते हैं, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा सब लोग बकते हैं, तो इससे बिल्कुल ना बकें। आप लोग जो है खाना खाएं, इत्मीनान के साथ खाना खाएं और ठहर कर खाना खाएं। जल्दबाजी ना करें खाने के साथ में और सर ढक के खाना खाएं। मगर बुरी बातें न बके, बल्कि अच्छी बातें करें। खाने के बाद उंगलियां चाट लें। देखिए, जैसे बहुत लोग खाना खाते हैं, उंगली में इसमें चावल वगैरह लगा रहता है, तो इसको लगा ना रहने दें, इसको साफ़ कर ले, चाट ले, एक उंगली चाट कर साफ़ कर ले। और खाने के बाद उंगली चाट लें और बर्तन को भी उंगलियों से पोंछ लें। और जो बर्तन है उसको भी आप लोग उंगलियों से पोंछ के साफ़ कर दें। जो है उसको पोंछ के साफ़ कर दें, पोंछ लें, उंगलियों को पोंछ ले कर चाट लें। खाने की शुरुआत नमक से की जाए। और ख़त्म। अब इसके बाद सुनिएगा आप लोग, निकाह पढ़ने का तरीका। मतलब निकाह पढ़ने का तरीका क्या है, ये सुनिएगा। सवाल: निकाह पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब: निकाह पढ़ने का बेहतर तरीका यह है कि दुल्हन अगर बालिग हो तो निकाह पढ़ाने वाला दुल्हन से वरना उसके बाली से इजाज़त लेकर मजलिसे निकाह में आए। दुल्हा को 5 कलमों या कलमाए तैयबा और ईमान मुजम्मल व मुज़फ़्फ़ल पढ़ाएं। फिर खड़े होकर खुतबे निकाह पढ़े और बैठकर पढ़ना भी जायज़ है। फिर दुल्हा की तरफ मुखातिब होकर
यूँ कहे कि मैंने की वसीयत वकील फुला बिन्नते फुला जैसे हिंद बिन्नते जैद को इतने महर के बदले आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? जब दुल्हा कबूल कर ले तो निकाह पढ़ने वाला दुल्हा दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत की दुआ करे, आमीन। ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर, अच्छे कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें इतना भी बयान करना आता नहीं है। आप लोग अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज़। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे अच्छे कमेंट में समझा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।